पूरे देश में इन दिनों एसएससी प्रोटेस्ट की चर्चा हर ओर हो रही है। बता दें कि दिल्ली में एसएससी की तैयारी कर रहे छात्रों और शिक्षकों ने कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर के हजारों छात्र इन दिनों कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के खिलाफ भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों को इस प्रदर्शन में उनके शिक्षकों का भी साथ मिल रहा है। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने बुरी तरह खदेड़ा भी है। ऐसे में छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद अब जमकर सियासत देखने को मिल रही है। ये सब सुनकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर छात्र और शिक्षक मिलकर एसएससी के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल देश भर के हजारों छात्र इन दिनों कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का ये प्रदर्शन एसएससी परीक्षा प्रक्रिया में कथित कुप्रबंधन के खिलाफ है। बता दें कि छात्रों को इस प्रदर्शन में कई जाने माने शिक्षक भी साथ दे रहे हैं। जानी मानी शिक्षिका नीतू मैडम और गगन भी अन्य शिक्षकों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए। छात्रों का एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन क्यों? इन दिनों कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के खिलाफ देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खासतौर पर दिल्ली में ये आंदोलन जोर पकड़ चुका है, जहां एसएससी की तैयारी कर रहे हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों को इस मुहिम में उनके शिक्षकों का पूरा समर्थन मिल रहा है। कई नामी शिक्षक जैसे नीतू मैम और गगन सर भी खुद मैदान में उतर चुके हैं। छात्रों का आरोप है कि एसएससी परीक्षा प्रणाली में गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं। परीक्षा के संचालन में कुप्रबंधन, तकनीकी खामियां और अंतिम समय पर परीक्षा का रद्द होना जैसे मामलों ने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी दिक्कतें आम बात बन गई हैं। कहीं सिस्टम बार बार क्रैश हो रहे हैं तो कहीं कंप्यूटर और अन्य उपकरण खराब हैं। साथ ही कई छात्रों को गलत केंद्र तक भेज दिया गया। इन समस्याओं के लिए एसएससी द्वारा नियुक्त नई परीक्षा एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसे लेकर छात्रों में भारी नाराजगी है। छात्रों का कहना है कि इस एजेंसी को पहले भी यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में असफलता मिली है। इसके बावजूद एसएससी ने इसे फिर जिम्मेदारी दे दी। कुल मिलाकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन कर्मचारी चयन आयोग के खराब प्रबंधन के खिलाफ है। दिल्ली में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनमें छात्र और शिक्षक दोनों आरोप लगा रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने उन पर जबरदस्ती की। कुछ छात्रों का कहना है कि नीतू मैडम और अन्य शिक्षकों पर भी लाठियां बरसाई गईं। छात्रों और शिक्षकों की मुख्य मांग है कि एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और ऐसी प्रणाली बनाई जाए जो पारदर्शी और भरोसेमंद हो। छात्रों को उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और समय रहते उचित कदम उठाएगी, जिससे परीक्षा प्रणाली में फिर से भरोसा कायम हो सके। दिल्ली से लेकर बंगाल तक छात्रों की सरकार और व्यवस्था के प्रति नाराजगी साफ दिखाई देती है। इसी कड़ी में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन के अध्यक्ष रौनक खत्री ने कहा कि हमें पारदर्शिता चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की सारी नाकामी साफ नजर आती है। हम देश से सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा रौनक खत्री ने। एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था। वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी। वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी। आश्वासन कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दी। आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि न सिर्फ छात्रों पर बल्कि उनके साथ खड़े शिक्षकों पर भी पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाई हैं।
ऐसे में इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई है। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना अब गुनाह बन गया है? क्या शिक्षकों और छात्रों के साथ इस तरह का बर्ताव स्वीकार्य है? खैर, अब छात्रों का एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन आगे क्या रंग लाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।